नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या इंडिया ने यूएस को लोन दे रखा है 15 लाख करोड़ के आसपास का। हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे कि यूएस ओस इंडिया $216 बिलियन इन लोन और टोटल जो अमेरिकन डेट है यह है $29 ट्रिलियन का। ये एक और आर्टिकल है यहाँ पर, और हिंदी में भी आप देखोगे इस टाइप के आर्टिकल आपको खूब दिखेंगे। अमेरिका ने भारत से लिया है 15 लाख करोड़ का कर्जा और हर अमेरिकी पर है 60 लाख रुपए का लोन। नाउ इस सब का मतलब क्या है, क्या कुछ हाल ही में बदला है, डिस्कस करते हैं। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं आपके लिए इस वीडियो में। देखो, टोटल यूएस पर जो कर्जा है आज के समय, टोटल जो नेशनल डेट है यूएसए का, ये है $23.4 ट्रिलियन। इंडिया की जो टोटल अर्थव्यवस्था है इन नॉमिनल टर्म्स, ये भी $3 ट्रिलियन की है नहीं। तो यूएस के पास बिल्कुल बहुत बड़ा डेट है। और आप अगर नागरिकों के हिसाब से देखो, क्योंकि यूएस की आबादी है करीब 32 करोड़ 80 लाख के आसपास, तो ऑन एवरेज हर अमेरिकी सिटीजन पर $72,300 का डेट है। ये ऐसा नहीं है कि ये इनको चुकाना है, लोग चुकाएंगे यहाँ पर। ये जिम्मेदारी है यूएस गवर्नमेंट की। अब अच्छा, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? अब मैं आपके लिए करता हूँ ये बात बिल्कुल सिंप्लीफाई कि ये कर्जा आता कहाँ से है। नेशनल डेट को गवर्नमेंट डेट भी कहते हैं, पहली बात तो ये। और गवर्नमेंट डेट दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरनल डेट और दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट मतलब कि अंदरूनी कर्जा, जो अमेरिकन कंपनीज पैसा उधार देती है यूएस गवर्नमेंट को, वो हो गया अंदरूनी कर्जा। फिर है एक्सटर्नल डेट, बाहर का डेट, जो यूएस गवर्नमेंट ओ करती है, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट को पे करना है फॉरेन लेंडर्स को। यहाँ पे हो सकती है बाकी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, यूएसए ने इतना उधार लिया कैसे, और यूएस कहता क्या दुनिया को कि हमें बस पैसे दीजिए? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे आपको समझना होगा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। यूएस विश्व भर में खड़ा होकर यह कहता है कि हम आपको देते हैं एक डील ये है कि हमको, फॉर एग्जांपल, आप हमको $10 बिलियन दे दो और उसके बदले में आने वाले 30 साल तक हर साल आपको हम 2 से लेकर 3% इंटरेस्ट देते रहेंगे। ये हम क्या, इसको हम कहेंगे बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड से कितनी कमाई होगी। और फिर दुनिया भर के देश एक लाइन लगाकर वेट करके यूएसए का जो उधार है, यूएसए का जो बॉन्ड है, ये लेते हैं और यूएस को बेसिकली ये अपना पैसा देते हैं और उसके बदले में जो ये बॉन्ड यील्ड है ये हर साल एंजॉय करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएस दुनिया के सामने खड़ा होकर ये कहता है हमको उधार दो। ये बेसिकली कहते हैं कि ये यूएस बॉन्ड है, आपको यहाँ पर निवेश करना है। ये कहते हैं निवेश करेंगे आप यहाँ पर, आप हमको उधार दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं गवर्नमेंट्स 2-3% इंटरेस्ट के लिए यूएसए को 30-30 साल के लिए पैसा क्यों देती है? इससे बढ़िया तो जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे पैसा लगा लो, रिलायंस का शेयर ले लो। देखो, गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होती। गवर्नमेंट चाहती है स्टेबिलिटी, स्थिरता। आज के समय आप अगर सोच कर देखो, श्रीलंका भी अपने बॉन्ड निकालता है और कहता है कि 10 साल के लिए हम बॉन्ड इशू करेंगे और हमको $1 बिलियन चाहिए। तो कंट्रीज कहती है ठीक है, हम आपको $1 बिलियन दे देंगे 10 साल तक, मगर इंटरेस्ट उसके लिए आपको देना होगा 6 से लेकर 7%। अब इतना हाई इंटरेस्ट श्रीलंका क्यों पे करेगा? क्योंकि श्रीलंका काफ़ी अस्थिर देश है यूएस के मुकाबले। यूएस देखो स्टेबिलिटी का प्रतीक है। आप अगर सोच कर देखें, आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें यूएस कंपनीज की इतनी बड़ी डोमिनेंस है। इस वक्त जो मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ये एक यूएस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पे है। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन पे ये सुन रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आपके फ़ोन में होगा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, वो भी बिलोंग करता है अमेरिकन कंपनी को। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरा फ़ोन यूएस कंपनी का है। फिर अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। तो हर तरफ से आप अगर देखोगे, चाहे यूरोप हो, इवन सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, चाइना को छोड़ के दुनिया भर में आप अगर देखो तो अमेरिकन कंपनीज की कंप्लीट डोमिनेंस आपको दिखेगी। और जो ये विश्व भर में बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये किसको टैक्स देती है? यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देती है। ये कंपनीज किसके सामने झुकती हैं? यूएस गवर्नमेंट के सामने। इनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से ये काम करती हैं। तो इसलिए यूएस काफ़ी पावरफुल है और कंट्रीज़ बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं कि हमने यूएस का बॉन्ड लिया है। हमने टेक्निकली आप अगर देखो तो यूएस को उधार दिया। अब देखो, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट इसलिए ही है क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर टर्म्स में देखो कि आपने यूएस का बॉन्ड लिया, उन्होंने आपको पेपर दे दिया, वहाँ पे लिखा है यूएस बॉन्ड $1 बिलियन 30 साल के लिए और बॉन्ड यील्ड आपको मिलती रहेगी। तो आपने बेसिकली यूएस गवर्नमेंट को उधार दिया है। सो यूएस का उधार देकर भी कंट्रीज काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रहती है। और इसलिए आप देखोगे
कि दुनिया भर के जो सबसे ताकतवर देश है वो सबसे पहले यूएस का जो डेट है, जो यूएस के बॉन्ड है, इसको रखते हैं अपने पास। और इसी वजह से यूएसए का जो एक्सटर्नल डेट है, बाहर का जो डेट है, ये इनके बॉन्ड्स की वजह से ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। एज ऑफ नाउ जो बाहर के देश हैं जो होल्ड करते हैं यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ को, इसकी टोटल वैल्यू आती है $7 ट्रिलियन। जी हाँ, $7 ट्रिलियन। तो आप कहोगे वेट, वो जो 24 की हम बात कर रहे थे पहले, 23-24, वो क्या था? ये तो हो गया टोटल नेशनल डेट, ठीक है। इसमें से बहुत सारा ट्रिलियंस का जो डेट है ये तो यूएस ने लिया है अपनी खुद की कंपनी से। जो यूएस की कंपनीज हैं, यूएस के बिलियनियर्स हैं, वो भी तो यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड उठाती हैं। तो बहुत सारा जो है यहाँ पे वो तो इनका खुद का डेट है। फिर काफ़ी सारा जो आप कह सकते हैं 7-8 ट्रिलियन के आसपास ये है बाहर का एक्सटर्नल डेट जो कंट्रीज ओन करती है, बाकी देश। अब एक और क्वेश्चन आपका आएगा, अभी मैंने सिक्योरिटी का, ट्रेजरी सिक्योरिटी, ये कुछ क्या अलग होता है? नहीं, सेम चीज़ होती है। यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ एक फैंसी नाम है यूएस के बॉन्ड्स का, यूएस के डेट इंस्ट्रूमेंट्स का। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, मगर इन वेरी सिंपल वर्ड्स आप कहो तो आप यहाँ पर यूएस को उधारी दे रहे होते हो इन रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है कि अच्छा, तो दुनिया भर की कंट्रीज़ ने यूएस के जो बॉन्ड्स हैं, यूएस का जो उधार है, ये उठा रखा है, तो किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा इनके बॉन्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ है? तो देखो, नंबर 1 पे है जापान। लोग समझते हैं चाइना है। चाइना कुछ टाइम के लिए था, मगर बाद में जापान ने इनको ओवरटेक कर लिया। जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इनकी गवर्नमेंट है, ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं यूएस बॉन्ड लेकर। उनको लगता है बहुत सेफ है, एक्सट्रीमली सेफ। नंबर 2 पे बिल्कुल चाइना है, और इस बात को लेकर यूएस काफ़ी नर्वस भी है कि इनके पास हमारा बहुत सारा डेट है। अब बहुत सारे से क्या मतलब है? 50% है? नहीं, सिर्फ 4% है। ये जो टोटल यूएस का नेशनल डेट है ना, टोटल यूएस नेशनल डेट, उसका सिर्फ 4% है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना डिस्ट्रॉय कर देगा यूएस को उनके डेट से। डेफिनेटली अगर मान लो कल को जो ये सारा डेट है इसको ये इकट्ठा मांगते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो हिल सकती है, कुछ प्रॉब्लम आएगी। मगर ऐसा नहीं है कि यूएस को बहुत बड़ा झटका दे देगा चाइना उनके डेट से। फिर जापान और चाइना के बाद आप देखोगे, फिर बहुत ही बड़े गैप के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर यूके। इनके पास करीब 440 बिलियन का यूएस डेट है। फिर उसके बाद आयरलैंड, फिर ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड, सारे आपको यूरोपियन देश यहाँ पर मिलेंगे। यूएस की करीबी कंट्रीज दिखेगी आपको। और इंडिया बहुत ही नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा, सिंगापुर के पास। यहाँ पे इंडिया का दिख रहा होगा आपको 216 बिलियन। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, अमेरिका को हमारे 216 बिलियन का जो उधार देना है, ये जो यहाँ पे हेडलाइन अखबार की है, यूएस डेट सोर्स ओस इंडिया 216 बिलियन। तो क्या हमने यहाँ पे कोई तीर मार लिया? तो इसका आंसर है नहीं। उल्टा हमने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूएस के बॉन्ड्स परचेज किए हैं। जिस तरीके से इन सब देशों ने यहाँ पर यूएसए को उधार दिया है। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हैं, कल को इंडिया को जरूरत आन पड़ी और कहा कि जो ये हमारे बॉन्ड्स हैं इसका पैसा हमको अभी के अभी वापस दो, तो मिल जाएगा? देखिए, बॉन्ड की एक टर्म होती है कि 10 साल के लिए आपने पैसा दिया है, तो उससे पहले मांगना मुश्किल होता है। उसकी टर्म्स होती है, डिपेंड करता है बॉन्ड पर। मगर यूएस के जो बॉन्ड्स हैं, यूएस की जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं, उसकी डिमांड इतनी है। एक बार को ओपन मार्केट में जापान और चाइना या वेरियस और कंट्रीज कहेंगी कि ठीक है, आपको इमीडिएटली 50 बिलियन चाहिए ना, तो आप जो यूएस बॉन्ड्स है, जो यूएस का जो टोटल डेट है, ये हमको दे दो, अभी के लिए लिक्विड हमसे पैसा ले लो। अब एक और क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अच्छा, तो यूएस को डेट देने में कंट्रीज इतना इंटरेस्ट रखती हैं, बाकी कंट्रीज का भी सेम सिस्टम है, जापान का भी यहाँ पर ट्रेजरी सिक्योरिटीज आती होगी, जापान के बॉन्ड्स, चाइना के बॉन्ड्स, तो हाँ, इनके भी आते हैं। मगर यहाँ पर उतना इंटरेस्ट कंट्रीज दिखाती नहीं है जितना यूएस की सिक्योरिटीज में दिखाती हैं। हो सकता है कि कल को जब चाइना बहुत बड़ा देश बन जाए, जो प्रोजेक्शन बताई जा रही है 2030-35 के आसपास, जब ये ऑल टुगेदर ओवरटेक कर देगा यूएस को, तब पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में कई कंट्रीज चाइना को ये उधार देना ज़्यादा सेफ समझे कंपेयर टू यूएस। अब फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा, अच्छा, तो अचानक से ये सब न्यूज़ में क्यों आ गया? ये हमको आज पता लगा है कि यूएस को हमने टेक्निकली उधार दे रखा है 216 बिलियन डॉलर्स का। देखिए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, यूएस की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे डिबेट हो रहा था कि कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए क्यों ना और ट्रिलियंस डॉलर का एक और पैकेज हम रिलीज़ करें हमारी जनता के लिए, उनको पैसे दें। बहुत बिजनेस है, वो सफ़र कर रहे हैं, अमीर देश है, उनकी प्लानिंग चल रही है आज के समय कि किस तरीके से कोविड रिलीफ पैकेज को हम और ज़रा बढ़ाएं। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी, जो यूएस के आज के समय आप कह सकते हैं ऑपोजिशन में पार्टी है, उनके लोगों ने ये कहा कि देखो, कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि हमारा जो टोटल डेट है ये बहुत ही ज़्यादा ना बढ़ जाए। ऑलरेडी हमारा डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्या हम अफोर्ड करते हैं इस तरीके से पैसा रेस करना? क्योंकि इनको करना यही है, ये बेसिकली फिर से ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ का यूज़ करेंगे,
मार्केट से इंटरनेशनली पैसा फिर से उठाएंगे और अपने देश में बांट देंगे। तो इसी बात पर वार्तालाप हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, और एक जो इनके यहाँ पर कांग्रेसमैन है एलेक्स मूनी, इन्होंने मेंशन कर दिया कि इंडिया को इतने देने हैं, चाइना को इतने देने हैं, हम किस राह पे चल रहे हैं, क्या ये पैसा हम लौटा पाएंगे। तो ये यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था और ये जो लाइन है ये पिकअप कर ली गई और खूब सारे हमने आर्टिकल देखे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूछ सकते हैं आप बहुत बड़ा सवाल कि क्या एक दिन ऐसा आ सकता है कि यूएस हाथ खड़े करते हो कहे कि भैया हम आपके जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ये वापस पे नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसका कोई जवाब नहीं होता। अब अगेन, अगर ऐसा होता है तो फिर तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ट्रस्ट पे भी डिपेंड करती हैं। दुनिया भर की कंट्रीज़ को ट्रस्ट है यूएस पे, न्यूक्लियर पावर है, आज भी आप अगर देखो तो उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। दुनिया की जो प्राइमरी मेन कंपनीज हैं यूएस के पास ही है। अब तो हम देख रहे हैं कि और सेक्टर में भी उनका विस्तार हो रहा है। अब आज के समय आप देखो तो इलॉन मस्क, जेफ बेजो, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, अब तो और वो विस्तार कर रहे हैं, नए सेक्टर क्रिएट कर रहे हैं कि स्पेस में इकोनॉमी बनाएंगे। तो लोग काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हैं। ये उनका इंटरनल एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा था, उस दौरान यहाँ पे मेंशन किया गया, तो ये अचानक से न्यूज़ बन गई। और यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया वापस मांग रहा है अपना कर्ज या कुछ प्रॉब्लम है, ये बस मेंशन हो रहा था और इमीडिएटली उसके बाद ये आर्टिकल लिखे गए। और उसके बाद ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर और जगह भी कि जो ये टॉपिक है समझाइए इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि हुआ क्या है एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन। और बाय द वे, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, कैट एग्ज़ाम्स, एनडब्ल्यूटी, आईआईटी, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर। सिंपली unacademy.com पे जाओ या फिर ऐप पर क्लिक करो अपने एग्जाम पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक पर। प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मंथ का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं ऑफ यूपीएससी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ करो PD10 और आपको 4000 से भी ऊपर का डिस्काउंट मिलेगा ऑन दिस कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड गेट डिस्काउंट। PD10 मीन्स डिस्काउंट। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।